Hello, ladies and gentlemen. This is Farooq. You're watching Live Talks with Farooq again. We have been with you and we have been going and trying hard to continue this journey with the same passion and zeal. हम ये चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पे बात करें वो प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ा करीब हो. हम जो हमारी रियल लाइफ है उसको अलाइन कर रहे हैं विद आइडियल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. बिफोर गोइंग अहेड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दैट वुड इनकरेज मी टू कंटिन्यू विद दिस चैनल एज वेल. आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, प्रोफेशनल, हर बंदा जो है इसी बात पे ही इज़ ऑलवेज फाउंड विद सम ऑफ द confusions on सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझने के लिए पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझाना पड़ेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या. देखिए, कॉन्फिडेंस की जो लफ्ज़ी माना है दैट इज़ द ट्रस्ट ऑफ यू ऑन योर सेल्फ. आपकी अपने ऊपर आपका खुद का भरोसे का नाम खुद एतमादी है. अब भरोसा किस चीज़ पे करेंगे? भरोसा आप करेंगे अपनी काबिलियत के ऊपर. द ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज़, द ट्रस्ट ऑन योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. आपकी जो शख्सी आपके ज़ाविये हैं, आपके सोचने का तरीका है, आपका जजमेंटल पावर है, आप किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर. ये खुद एतमादी की एक निशानी है. अगर आप ट्रस्ट नहीं करते अपने एबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर, अपने जजमेंट्स के ऊपर, तो ये लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाता है. ठीक है, तो पहला जो खुद एतमादी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. राइट. अब देखें, कॉन्फिडेंस इज़ एन बेसिकली इट्स अ आउटकम. इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ इंग्रेडिएंट, इट्स अ आउटकम. देखें, जैसे हम ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुज़रते हैं एंड वी कम आउट टू सम रिज़ल्ट, तो कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो रिज़ल्ट ऑफ सम प्रोसेस. हमें उस प्रोसेस को समझने की आज कोशिश करनी है. सॉरी. तो विल गो विद नंबर 1. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स हैं वो क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स हैं ऑन योर ओन सेल्फ, वो क्या है. द नंबर 1 इज़ ऑलवेज प्रिपरेशन. देखिए, आपकी तैयारी. आप किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट तब होंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे, जब आप उसकी प्रोसेस फैक्ट्री से गुजरेंगे. देखिए, आर्मी का जब सोल्जर होता है वो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग से गुजरता है. मुख्तलिफ़ उसको जब आप पूरा उसका रूटीन देखें तो वो सुबह उठता है, उस फिज़िकल एक्सरसाइज करता है, फिर वो पढ़ता है. तो ये उसका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है फॉर 6 months और फॉर 1 year, सम ऑफ फॉर ईयर्स ओवर द ईयर्स. एंड वो तैयारी उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है. खुद एतमादी बज़ाते खुद इज़ अ आउटकम. वो गन चलाना सीखता है या वो मैदान में लड़ना सीखता है, जब वो निशाने पे किसी बंदे को या किसी दुश्मन को निशाने पे रखता है तो बेसिकली ही इज़ कॉन्फिडेंट टू फायर. और वो पर एतमाद होता है कि हाँ, मैं जंग लड़ सकता हूँ. तो उसकी तैयारी का नतीजा होता है, उसकी जंग लड़ने की जो एहलियत होती है वो उसकी तैयारी का नतीजा होता है. ऐसे नहीं होता कि किसी बंदे को आप मैदान के जंग में उतार दें और वो लड़ना सीख जाएगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको ये समझना होगा कि प्रिपरेशन, गोइंग थ्रू द प्रिपरेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन ऐसे ही नहीं आ जाती. यू हैव टू गो थ्रू द प्रिपरेशन प्रोसेस, तो जाके आप उस आउटकम पे पहुंचते हैं. ठीक है जी. दूसरा जो है, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके अंदर कुछ सेल्फ एक हैबिट्स क्रिएट होती हैं. आपकी हैबिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप कैसे उठते हो, डेली आपका उठना. अगर अर्ली मॉर्निंग में आप, कुछ लोगों की आदत होती हैं तो दे डू एक्सरसाइज एंड दे गेट फिट. ऐसे ही कुछ लोग रात देर तक जागते हैं. तो आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद एतमादी क्रिएट करने में बड़ी अहमियत अख्तियार करती हैं. तो आपकी जो प्रिपरेशन प्रोसेस है उससे जो आपकी आदत डेवलप होती हैं वो आदत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझने की ज़रूरत है. 3rd जो है वो है योर पॉजिटिव एटीट्यूड. देखिए, आप ज़िंदगी के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आना इन कुदरती अमल है, मुश्किलात का आना इन कुदरती अमल है.
तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करते हैं, अपने आसपास के जो माहौल को आप कैसे व्यू करते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है द कैपेबिलिटी टू हैंडल द डिफ़िकल्टीज़। देखिए, आप जैसे मैंने पहले कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेलियर्स इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज़ नथिंग, वो तो आती रहेगी। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर मुश्किलात भी आएंगी, उसके अंदर फेलियर्स भी आएंगे, मगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड को पकड़ते हुए उसको बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में स्ट्रॉन्ग उसका एक आपने परसेप्शन बनाया हुआ है कि आप यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड आपने कंटिन्यू करना है कम वॉट में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटे मोटे फेलियर से या छोटे मोटे प्रॉब्लम से अगर आप हार जाएंगे, इफ़ यू फील डिसहार्टेड, तो फिर आपके अंदर खुद एतमादी डेवलप नहीं हो सकेगी। देखिए, तो हम फिर उसको रिपीट कर रहे हैं कि हमने पहले बताया कि योर प्रिपरेशन, नंबर 2 बताया हमने योर हैबिट्स, नंबर 3 बताया हमें पॉजिटिव अप्रोच, नंबर 4 हमने बताया सर्वाइविंग शॉक्स एंड हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उसके बाद जो है 5वां एलिमेंट है जो ख़ुद एतमादी डेवलप करने में आपकी बड़ी मदद करता है, दैट इज़ गेटिंग इंस्पायर्ड। आप ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ हालात को असेस करते हैं, तो आप उनमें से कहीं पे कुछ चीज़ें सीखते हैं और कहीं पे आप फॉलोअर बनते हैं, कहीं पे लीडर बनते हैं, कहीं पे फॉलोअर बनते हैं। वैसे बाय द वे आई में ऐड दैट टू बी अ लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड फॉलोअर। ठीक है, तो आपको इंस्पायर होना पड़ेगा। अब इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खाना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमने 5-6 पॉइंट्स आपको बताएं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, यानी उस मोविन जो एलिमेंट्स होते हैं, हेल्पिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को शटर कैसे, कौन सी चीज़ें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को शटर करती हैं, हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नंबर 1 जो इसमें आता है वो आता है कंपेयरिंग योर सेल्फ। द बिग मिस्टेक वी डू इज़ दैट वी कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर। एक स्टूडेंट है, वो किसी भी सीनियर लेवल के स्टूडेंट को देख के मायूस हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं इतना काबिल क्यों नहीं, मगर वो ये नहीं देखता कि ही और शी हैज़ एज डिफरेंस, उसकी क्लास का फ़र्क है, उसकी एज का फ़र्क है। ऐसे ही जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो आइडलाइज़ करने लगते हैं बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स को या बहुत बड़े लोगों को। देखिए, आइडलाइज ज़रूर करें, इंस्पायर ज़रूर है, मगर कंपेयर ना करें। टेकिंग इंस्पिरेशन इज़ समथिंग एल्स एंड कंपेयरिंग इज़ समथिंग एल्स। कंपेयरिंग इज़ समटाइम्स वेरी डिट्रीमेंटल फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपने कंपेयर नहीं करना, बल्कि आपने इंस्पायर होना है और अपनी जर्नी को देखना है। दूसरे की जर्नी आपसे बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है और बहुत मुश्किल भी हो सकती है, उसके हालात और वाक़यात बहुत डिफरेंट हो सकते हैं आपसे, तो आपने ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा जो है, हम सेकंड चीज़ है ना, हम इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम सीए कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं इंजीनियरिंग बेहतर है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं मेडिकल साइंसेस बेहतर है। अपनी फील्ड, अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा किलिंग है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी लाइन से हट जाते हैं और आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, थर्ड जो है, जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली थर्ड पॉइंट इज़ इनकंसिस्टेंसी। देखिए, इनकंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो किलिंग, आपके खुद एतमादी के लिए भी बड़ा डिट्रीमेंटल है। क्योंकि अगर आप बार बार अपनी लाइन से हटेंगे, बार बार अगर आप अपने इरादे से हटेंगे, तो क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, एंड यू विल लैंड नोवेयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इनकंसिस्टेंट नहीं होना। चौथी जो चीज़ है वो है लेक ऑफ परसिवरेंस। देखिए, परसिवरेंस जो होता है उसकी लफ्ज़ी माना है मुश्किलात के सामने खड़ा होना और उनसे मुकाबला करना और अपने जर्नी को जारी रखना। परसिवरेंस इज़ समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, हम आमतौर पे हमने देखा है कि CSS के प्रिपरेशंस होती हैं या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस होती हैं, उसके अंदर लोग जल्दी हार जाते हैं। दे डोंट टेक टू मच टाइम। वो कहते हैं 6 महीने साल के अंदर तैयारी कर लें। फ्यू पीपल गेट इनटू इट एंड फ्यू पीपल टेक्स 2 to 3 years। तो जो परसिवरेंस होती है जिन लोगों में, जो लोग फिर फेल होते हैं फिर पास होते हैं और कहीं ना कहीं पे वो अपना बड़ा नाम बना लेते हैं,
तो परसिवरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो शैटर करते हैं आपको, आपकी कॉन्फिडेंस को, वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इट्स कंपेयरिंग योर सेल्फ, इट्स creating getting influenced again and again, and it's getting distracted, inconsistent attitude, and number fourth is lack of perseverance। तो आपने देखना है कि ये 4 चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है, तो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका खुद एतमादी ख़राब ना हो, और आपने खुद एतमादी को बरकरार रखना है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए खुद एतमादी के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। और ख़ुद एतमादी जो है वो प्रिपरेशन से आती है, वो एक प्रोसेस से आती है, वो ऐसे ही नहीं आ जाती। तो वी ऑल द यंगस्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड हैव टू फॉलो दीज वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। सो मीट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर liking and watching and commenting on Life Talks. Keep subscribing. Thank you very much.